2017 में यूएस की डोमेस्टिक फ्लाइट सिएटल से सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रही थी। इस फ्लाइट के अंदर विंडो सीट पर एक छोटी सी बच्ची भी मौजूद थी जिसकी उम्र थी सिर्फ 12 से 14 साल। यहाँ पर उसी के बाजू में बैठा हुआ था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। यहाँ पर शैलिया फेडरिक जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी उस फ्लाइट की, उनको लगा ये बच्ची अकेली कैसे घूम रही है, इतनी छोटी सी बच्ची अकेली इधर से उधर कहाँ जा रही है। जिसके बाद में उन्होंने उससे बात करने की कोशिश करी। बच्ची ने यहाँ पर जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति जवाब दिए जा रहा था कि ये थोड़ी सी टेंशन में है, ये है वो है, ये अपने माँ बाप से मिलने जा रही होगी। वो ऐसे ही बातों को टालने की कोशिश कर रहा था ताकि शैलिया फेडरिक वहाँ से चली जाए। तो इस वजह से शैलिया फेडरिक ने कहा शायद इस बच्ची को बाथरूम जाना होगा। जिसके बाद में उस व्यक्ति ने भी कहा हाँ बेटे बाथरूम चले जाओ। उसको भी लगा कि बाथरूम जाने में क्या दिक्कत है, तो वो बाथरूम गई जहाँ पर शैलिया फेडरिक ने पहले से ही एक पर्चा लगा रखा था और उस पर लिखा हुआ था आर यू ओके, और एक पेन भी रखा हुआ था जहाँ पर उस लड़की ने लिखा पेन से उस पेपर के ऊपर आई नीड हेल्प। वो लड़की किसी डेंजरस सिचुएशन के अंदर थी जहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में जैसे ही ये फ्लाइट लैंड हुई उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और इसके बाद में पता चला कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकर है जो सेक्स रैकेट चलाता है, छोटी छोटी बच्चियों को सप्लाई किया करता है, और उसको पकड़ लिया गया वहीं पर सिर्फ शैलिया फेडरिक की इंटेलिजेंस की वजह से, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी इस फ्लाइट की। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 83। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तीन बचपन के दोस्त जिनको फिशिंग का बहुत ही शौक हुआ करता था और वो हर साल फिशिंग के लिए मिला भी करते थे। मिस्टर हॉपर, मिस्टर फेयरब्रास और मिस्टर डेल इनके नाम थे। यहाँ पर मिस्टर हॉपर को 64 साल की उम्र में कैंसर हुआ, जिसके बाद में वो डेथ बेड पर एक ही रिक्वेस्ट कर गए अपने दोस्तों से कि जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी का एक टुकड़ा ले जाना और उसको बेट बनाकर फिशिंग करना। जिसके बाद में जब उनकी मौत हुई उनको दफनाया गया और उनकी बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिया गया जिससे बेट बनाया गया मछली पकड़ने के लिए। जिसके बाद में दोनों दोस्त थाईलैंड गए जहां पर इन्होंने मछली पकड़ी उनके बेट से, और ये मछली थी अब तक की उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मछली जो तीनों ही दोस्तों ने एक साथ मिलकर पकड़ी थी। यहाँ पर एक दोस्त मौजूद नहीं था लेकिन वो बेट के रूप में उनके साथ तब भी मौजूद था जहां पर उन्होंने सबसे बड़ी फिश पकड़ी थी अपनी जिंदगी की। यूके के हॉनी टाउन के एक टाउन के अंदर एक ट्रेडिशन है जिसको बोला जाता है हॉट पेनी डे। इस दिन के अंदर लोग सिक्के फेंका करते हैं और बच्चे परेड का हिस्सा होते हैं जिनके ऊपर ये सिक्के फेंके जाते हैं। उसके बाद में वो बच्चे वो सिक्के कलेक्ट करते हैं, ज़मीन से उठा लेते हैं। लेकिन इस ट्रेडिशन का नाम है हॉट पेनी डे, जिसको आपने नोटिस किया ही होगा। यहाँ पर गरम सिक्के नहीं फेंके जाते, लेकिन ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था अमीर लोगों की वजह से जो गरीब बच्चों के ऊपर गरम सिक्के करके फेंका करते थे, स्टोव वगैरह पर गरम कर लेते थे, जिसके बाद में वो फेंक देते थे उनके पास में। जिसके बाद में जो गरीब बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ते होंगे उस गरम सिक्के के लिए, जिसके बाद में वो बच्चों को दर्द में कर रहा था देखकर हंसा करते थे। उनके अमीर लोगों के शौक ही ऐसे हुआ करते थे पहले के, पता नहीं कैसे अमीर होते थे। लेकिन आज के टाइम पे गरम सिक्के नहीं फेंके जाते लेकिन सिक्के फेंके जाते हैं। पुराने वक्त में गरम करके फेंके जाते थे सिर्फ गरीब बच्चों का मजाक के लिए, उनको दर्द पहुंचाने के लिए और खुद की जरा मरासी खुशी के लिए जो उनको मिलती होगी इस तरीके से। भूटान पूरी दुनिया के अंदर कार्बन नेगेटिव कंट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और पेड़ों की मात्रा ज्यादा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर साल अपने प्रिंस के जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए 1,08,000 ट्रीज लगाई जाती है, वो भी हर साल। जापान के अंदर सालाना 6 छुट्टी एक्स्ट्रा दी जाती है मार्केटिंग जॉब में उस व्यक्ति को जो स्मोकिंग नहीं किया करता, क्योंकि जो स्मोकिंग किया करते हैं वो अक्सर स्मोकिंग ब्रेक लिया करते हैं, जिसकी वजह से उनको 6 दिन की छुट्टी कम मिलती है साल की और उनको स्मोकिंग ब्रेक मिली जाती है दिन की, जिस वजह से नॉन स्मोकर को 6 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है साल की। अमेरिकन एक्टर लियाम नीसन की वाइफ नताशा रिचर्डसन की जब 2009 में मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने इनके हार्ट, किडनी, लीवर डोनेट कर दिए थे, जिसकी वजह से आज भी 4 लोगों की जान बची हुई है। 15 साल के एक बच्चे ने एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन देखी, जिसके बाद में उसको इसके अंदर एक कैरेक्टर पसंद आया जिसका नाम था मरकरी, जिसके बाद में इसने मरकरी निगल ली थर्मामीटर के अंदर से। जिसके बाद में इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि इसको अल्सर हो गया था, जिसके बाद में इसका ट्रीटमेंट चला और काफ़ी दिनों बाद ये हॉस्पिटल से
डिस्चार्ज किया गया। और इसी के साथ साथ इसी बच्चे ने कई बार मकड़ी से बाइट भी ली थी, क्योंकि इसको लगा मकड़ी से बाइट लेने के बाद में ये स्पाइडरमैन भी बन जाएगा। कई देशों की नेवी के अंदर अलाउड होता है समुद्र में ही अपने शहीद सोल्जर की बॉडी को बरी कर देना, जिसको दफनाना बोलते हैं हम, मिट्टी के अंदर, वो समुद्र में बरी कर देते हैं। इसे बोला जाता है सी बरी, जिसमें उस सोल्जर को इसी तरीके से विदाई दी जाती है, क्योंकि ये कई महीनों तक समुद्र के अंदर ही रहते हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौता ब्राउन पांडा है। वैसे पांडा का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन इसकी माँ ने इसको सिर्फ 2 महीने के अंदर ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे भी ये बच्चा अच्छा नहीं लगा था। जिसके बाद में दूसरे पांडाज ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा बुली किया था और मारा वारा करते थे, जिसके बाद में इसको अलग से ही फॉपिंग पांडा वैली में रखा गया है, जहाँ पर इसके लिए अलग से केयर टेकर हैं जो इसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं, और ये चाइना के अंदर है। प्राचीन काल में जर्मनी के अंदर जब मैरिड कपल का आपस में झगड़ा या कोई विवाद हो जाता था तो इसको लीगली तौर पर सॉल्व किया जाता था, जिसको बोला जाता था मार्शल डूल, जिसके अंदर हस्बैंड को एक गड्ढे में डाल दिया जाता था जो करीबन छाती से कमर तक का गड्ढा होता था, जिसके बाद में उसका एक हाथ बांध दिया जाता था और वो अपने एक हाथ से ही अपनी बीवी से लड़ेगा, और उस महिला को गड्ढे में नहीं रखा जाता था, वो गड्ढे से बाहर होती थी। जिसके बाद में उसके हाथ में एक कपड़ा दे दिया जाता था जिसके अंदर एक पत्थर फंसा होता था, जिससे वो घुमा घुमा कर उसको पीटा करती थी, और वो बिल्कुल फ्री होती थी। किसी भी तरीके से वो अपने हस्बैंड को मार सकती थी, लेकिन हस्बैंड सिर्फ एक हाथ से ही लड़ सकता था, जिसकी वजह से अक्सर हस्बैंड हार जाया करते थे और फैसला हमेशा जीतने वाले की ही तरफ किया जाता था। तब महिला ही जीता करती थी, क्योंकि हस्बैंड तो 1-2 मिनट बाद ही बेहोश हो जाता था और उसके मुंह पर पानी मारकर जगाया जाता था कि बेटे हार चुका है तू। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।